नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ईडब्ल्यूएस के लिए है। जितने भी स्टूडेंट या फिर जिनके भाई बहन हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो हायर स्टडी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर उनके लिए तैयार हो रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हो तो आपकी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। सबसे पहले मैं बता दूं कि 2019 की ये बात है, 103वां संविधान संशोधन हुआ था, मतलब 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई थी। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए कि संविधान में संशोधन जब भी देखिए आपने अगर कुछ भी चीज़ बनाया है, सबसे पहले समझिएगा, एकदम सरल भाषा में, बहुत छोटे से वीडियो है, पूरी अपडेट के साथ समझाते हुए चले जाएंगे हम। एक आपने नोटबुक लिया है, आपने एक पेज में पूरा कंटेंट रेडी किया है, ठीक है। कंटेंट रेडी किया है आपने, जो भी चीज़ें रेडी की है अभी के टाइम टेबल के अनुसार, अभी के समय के अनुसार, अभी के नीड के अनुसार। अगर आपने कोई भी नियम, देखिए अभी आपने, आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, 5 साल का बच्चा है, आप 5 साल के बच्चे के अनुसार, उसकी उम्र के अनुसार, उस समय की जो क्राइटेरिया है, उस समय की जो इन्वायरमेंट है, उस समय उस बच्चे की जो नीड है, उसके अकॉर्डिंग आपने कोई भी रूल बनाया, ठीक है। अब यही बच्चा आगे चल करके 10 साल का होता है। अब इसकी नीड, ठीक है, इन्वायरमेंट की जो नीड है, या फिर आपने जो 5 साल के टाइम पे जो रूल बनाया था, अभी आप देख रहे हो कि वो रूल शायद, ठीक है, हो सकता है आपको ऐसा रूल बनाना चाहिए कि ये रूल काफ़ी परफेक्ट होना चाहिए काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। बट आप सभी को पता है कोई भी चीज़, ये रूल कभी भी, देखिए रूल का डेफिनेशन ही होता है, वो कभी भी मतलब कि हमेशा के लिए नहीं होती है, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू नीड रूल बनाई जाती है। कोरोना का टाइम आया तो आप लोगों के साथ जो भी आप लोगों को रूल फॉलो कराया गया, हालांकि अब वो रूल नहीं है, क्यों? क्योंकि अब कोरोना नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रूल भी बदलती है। तो उसी प्रकार जो आपने जो कंटेंट इस 10 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे के लिए रेडी किया था, अब जो है उसकी नीड जरूरत अलग है, तो अब आप क्या करेंगे, इस रूल में कुछ चेंजेस करेंगे। इस चेंज को ही कहा गया है संविधान में संशोधन या फिर अमेंडमेंट। अब संविधान में जो भी आर्टिकल्स लिखी गई है, जो भी नियम बताई गई है, वो आपको पता है जब भारत आजाद हुआ था उस समय की बातें, उस समय की नीड, उस समय भारत को क्या जरूरत था, उस समय पर सारी चीजें लिखी गई थी। लेकिन धीरे धीरे भारत डेवलप करते चला गया, भारत की नीड चेंज होती चली गई, भारत की नीड और बढ़ती चली गई, लोगों की चीजों पे और भी अधिक मतलब ध्यान सरकार देने लगी। तो उसके अनुसार भारत की सरकार यानी कि संसद को क्या है कि अब उसमें जो नियम है, जो संविधान में जो बातें लिखी गई है, उसमें संशोधन करना पड़ा। तो इसके लिए ही संविधान में संशोधन किया जाता है आर्टिकल 368 के अनुसार। तो 2019 में 103वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कहा गया था, जैसे कि सबसे पहले एससी एसटी, आप सभी को पता, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था एजुकेशन सेक्टर में, और जो भी सरकारी नौकरी का फॉर्म निकलता है आपको उसमें क्या किया जाता है, रिजर्वेशन दी जाती। उसी प्रकार 2019 में ऐसी नीड आ गई, जनरल के जो भी कैंडिडेट है या जनरल में जो लोग भी है, तो ऐसा नीड आया, तो उनके लिए भी 10% का रिजर्वेशन अलोकेट किया गया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है या गलत है, सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला आई हुई है, ठीक है, तो आप इसे नकार नहीं कर सकते। तो 10% का रिजर्वेशन जो है दिया गया था सरकार की तरफ से 2019 में एजुकेशन के फील्ड में। और आप कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की, तो आपको वहां पर 10% का जो है सीट अलोकेट किया जाएगा, ठीक है। ये आया था 2019 में। तो फाइनली अभी जो है, अब देखिए संविधान का जो एक, आप अगर जब भी आप, अगर आपने पॉलिटिव की थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो आपको पता है कि संविधान में जो संशोधन होता है, ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में हुई थी, लैंड रिफॉर्म एक्ट आई हुई थी, है ना। तो संविधान बोला गया है क्या, संविधान का संशोधन तो आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन संविधान की जो मूल ढांचा है यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया 2022 में कि कोर्ट में फाइल किया गया इस रिजर्वेशन को लेकर कि संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट किया जा रहा है। ये जो नियम लाई गई है, ठीक है, 103वां संविधान संशोधन के तहत 10% का जो रिजर्वेशन दिया गया जनरल कैटेगरी को, वो जो है आपके संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट कर रही है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर, ये मूल ढांचा क्या है, देखिए पहले तो जो अपोजिशन, मतलब जिन्होंने केस फाइल किया, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हो तो धीरे धीरे हर लोगों की नीड अलग अलग होती चली जाएगी। मतलब इसमें बहुत सारा उन्होंने तर्क रखा था, और उन्होंने जो भी केस फाइल किया था उस पर हम नहीं जाएंगे, बट इतना जान लीजिए उन्होंने फाइल किया कि ये 10% का रिजर्वेशन जो है ये संविधान की जो मूल ढांचा है उसको क्या कर रही है, वायलेट कर रही है। और संविधान में अगर आप संशोधन कर सकते हैं, बशर्ते कि संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो की आप वायलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये जान लीजिए संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये कहीं भी आपको संविधान में लिखा नहीं गया, ठीक है।
दिन प्रतिदिन ये संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको डिफाइन किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा, ठीक है। जैसे कि आपको अगर समझना है बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे, अगर संविधान की बात कर ली जाए संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो सिंपल से समझ चलिए आपकी जो प्रियम्बल है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा संविधान में प्रियम्बल के बारे, अगर नहीं देखा तो आप जाइए हमारे कंटेंट वगैरह देखिए, प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होती है, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होती है, प्रियम्बल वगैरह सारी चीजें हमने डिस्कशन की है। और अभी एलपी टेक्नीशियन की क्लासेस चल रही है, लोको पायलट के लिए, ग्रुप डी जेई के लिए, साइंस की बिल्कुल बेसिक टू मतलब कह ले तो 0 टू हीरो लेवल है, वो एकदम एनसीईआरटी प्योर बेस्ड है कंटेंट, ठीक है। चलिए आते हैं टॉपिक पे। बेसिक स्ट्रक्चर को अगर आपको समझना है तो कहने का ये है, मतलब समझने की कोशिश कीजिए जो प्रियम्बल बोलती है, प्रियम्बल में क्या बात लिखी गई है। पहला जो बात लिखा ही गया सबसे पहला सेंटेंस पे हम जब बात करते हैं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब हम भारत के लोग। सेकेंड वर्ड क्या था, सोवरेन, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म। फिर आपको पता था कि सोशलिज्म सेक्युलरिज्म बाद में 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में एड ऑन किया गया था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब यहां डिटेल नहीं जाएंगे, मतलब ये कहने की ये बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान को। अगर सॉवरेन, अगर आपका सॉवरेन मतलब क्या, अब यहां नहीं चलेंगे कि सॉवरेन क्या है, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या होती है, ये चीजें नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर आपने कोई रूल बनाया है और अगर इस सॉवरेन को वायलेट कर रही है आपकी रूल, सोशलिज्म समाजवाद को अगर वायलेट कर रही है, ठीक है, सेक्युलरिज्म को, जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, अगर इसको अगर वायलेट कर रही है, लिबर्टी को, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी को अगर वायलेट कर रही है, अगर कोई भी सरकार या कोई भी संसद के द्वारा अगर कोई नियम बनाई गई है तो वो संशोधन मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ईडब्ल्यूएस कोटा वर्डिक्ट लाइव, यहां पे जो बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन, ठीक है। मतलब जो आपका जो 10% जो रिजर्वेशन है वो आपके एजुकेशन में और आपके शिक्षा जगत में और आपके जो गवर्नमेंट जॉब की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो बनी रहेगी, ठीक है। अब यहीं पर ये सारा आर्टिकल लिखा गया है, जज वगैरह है, जो भी 5 जज वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ बताई गई है। मतलब आपका जो ये आप मतलब जो लोग कंफ्यूज, मतलब थोड़े से अभी परेशान थे क्योंकि कई लोगों ने फॉर्म भी फिलअप किया था, तो बिल्कुल ये जो 10% का रिजर्वेशन जो आपको मिला है ईडब्ल्यूएस की तरफ से वो बिल्कुल जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आई हुई, ठीक है। तो आई होप चीजें बहुत कम टाइम में मैंने कोशिश की आपको समझा सकूं क्या चीजें कैसे आई हुई सब कुछ, ठीक है। तो अगले अपडेट के लिए, हर एक कंटेंट के लिए, एलपी टेक्नीशियन के लिए, एसएससी, रेलवे, जो भी तैयारी कर रहे हो भाई, बने रहें चैनल पे, अपडेट रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।